हाय एवरीवन। इस वीडियो सीरीज में हम मैथमेटिक्स पीवाई क्यूज एमएचटी सीटी 2021 के क्वेश्चंस करने वाले हैं। ओके, यहाँ पे आपको इंडेक्स दिख रहा होगा, चैप्टर वाइज एमसीक्यूज फ्रॉम एमएचटी सीटी 2021 फॉर क्लास 12th। ओके, सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे मैथमेटिकल लॉजिक से। अगर नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें तो 7 शिफ्ट में टोटल 14 क्वेश्चन है, यानी कि पर शिफ्ट 2 क्वेश्चन। इसका मतलब मैथमेटिकल लॉजिक का एमएचटी सीटी में 4 मार्क्स का वेटेज है। यस, ओके, स्टार्ट करते हैं मैथमेटिकल लॉजिक। क्वेश्चन नंबर 1, द negation of a statement x belongs to a intersection b implies x belongs to a and x belongs to b is। ओके, इम्प्लीकेशन है, ये बीच में इम्प्लीकेशन है ना, तो इसको p स्टेटमेंट कंसिडर कर लेते हैं। x बिलोंग्स टू a q स्टेटमेंट है, x बिलोंग्स टू b r स्टेटमेंट है। ओके, मतलब p स्टेटमेंट x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b, q स्टेटमेंट x बिलोंग्स टू a एंड r स्टेटमेंट x बिलोंग्स टू b। ओके, ये ब्रैकेट के अंदर जो है ना, उसको p एंड q अलग अलग स्टेटमेंट इसलिए कंसिडर किया क्योंकि बीच में एंड है, तो ये q स्टेटमेंट होगा, ये r स्टेटमेंट होगा। यस, ओके, मतलब ये पूरा स्टेटमेंट p q r के फॉर्म में क्या बना है, p इम्प्लीकेशन q एंड r, राइट। ओके, इसका नेगेशन फाइंड करना है। अच्छा, हमें पता p इम्प्लीकेशन q नॉट p और q होता है, राइट। इसका मतलब इसका नेगेशन हो जाएगा p इम्प्लीकेशन q का नेगेशन p एंड नॉट q। ओके, ये याद रखना है स्टार्टिंग में, आगे के क्वेश्चंस में भी बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी इसकी। यस गाइस, p इम्प्लीकेशन q इज इक्वल टू नॉट p और q, नेगेशन ऑफ p इम्प्लीकेशन q इज p एंड नॉट q। अच्छा, यहाँ से इस तरह से भी इसको याद रख सकते हैं कि अगर p इम्प्लीकेशन q का नेगेशन करना ना, इसका मतलब p की जगह p आएगा, इम्प्लीकेशन की जगह एंड आएगा और q का नेगेशन करना। देखो, आराम से वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर p इम्प्लीकेशन q का नेगेशन करना, इसका मतलब p की जगह p एज इट इज, इम्प्लीकेशन की जगह एंड q का नेगेशन यानी कि नॉट q। अब हमें इसका नेगेशन करना, मतलब नेगेशन ऑफ p इम्प्लाइज q एंड r। तो अभी मैंने क्या बताया, p की जगह p, इम्प्लीकेशन की जगह एंड, q की जगह नॉट q। तो ये p की जगह p, इम्प्लीकेशन की जगह एंड, और ये जो स्टेटमेंट है उसका नेगेशन विच इज q एंड r। ओके, p एंड, ये नेगेशन अंदर जाएगा ना ब्रैकेट के अंदर, तो ये बनेगा नॉट q और नॉट r, डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग। यस गाइस, अच्छा देखो, हम स्टार्टिंग में ये डी मॉर्गन्स लॉ और p इम्प्लीकेशन q, नेगेशन ऑफ p इम्प्लीकेशन q, ये छोटे छोटे पॉइंट की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी, तो स्टार्टिंग में बता देता हूँ, जब भी आगे यूज़ होगा तो डायरेक्टली यूज़ करेंगे। डी मॉर्गन्स लॉ क्या है, अगर आप p एंड q का नेगेशन लेते हो तो ये नेगेशन दोनों स्टेटमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब ये नेगेशन p पे भी आएगा और ये नेगेशन q पे भी आएगा, मतलब नेगेशन p नेगेशन q, और बीच में एंड है ना तो वो और हो जाएगा, राइट। और अगर p और q का नेगेशन लिया तो सेम ये नेगेशन p पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और q पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, बट बीच में जो और है उसका एंड हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे इसका यूज हुआ फर्स्ट डी मॉर्गन्स लॉ का, कि ये नेगेशन q पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा, r पे भी डिस्ट्रीब्यूट होगा और एंड का बीच में और हो गया, राइट। ये नेगेशन हो गया इस स्टेटमेंट का। मतलब इसको वापस से अगर हमें क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया ना उसके अकॉर्डिंग लिखेंगे तो p का मतलब हुआ x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। यस, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b एंड, बीच में ये एंड का साइन है, ओके, और ब्रैकेट के अंदर नॉट q। अगर q है x बिलोंग्स टू a तो नॉट q का मतलब हुआ x डजंट बिलोंग टू a, बीच में है और, यस, और नॉट r। अगर r है x बिलोंग्स टू b तो नॉट r हुआ x डजंट बिलोंग्स टू b। यस गाइस, ये अपना फाइनल आंसर है। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन डी करेक्ट है। यस, अच्छा, अगर किसी को पहले से ही पता है कि p इम्प्लीकेशन q एंड नेगेशन ऑफ p इम्प्लीकेशन q ये एंड ये होता है, तो हम इसको डायरेक्टली कर सकते हैं, इतना टाइम लगेगा भी नहीं। देखो कैसे, ओके, ये है p इम्प्लीकेशन q,
मतलब इस पूरे को मैं क्यू स्टेटमेंट कंसिडर कर रहा हूँ, पी इम्प्लीकेशन क्यू, और इसका नेगेशन क्या होगा, पी इम्प्लीकेशन क्यू का नेगेशन होता है पी एंड नॉट क्यू। मतलब पी की जगह पी एज इट इज आएगा, एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी, बीच में एंड है। और क्यू का नेगेशन, क्यू एक्चुअल में कंपाउंड स्टेटमेंट है, मतलब ये बीच में एंड लगा हुआ है और दो स्टेटमेंट को ज्वाइन कर रहा है। तो क्यू का नेगेशन करना मतलब इसका नेगेशन करना, इसका नेगेशन करना और एंड को और कर देना है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन होगा एक्स डजंट बिलोंग्स टू ए, एंड का हो गया और, एंड एक्स बिलोंग्स टू बी का नेगेशन हो गया एक्स डजंट बिलोंग्स टू बी। यस गाइस, ये अगर क्यू है तो नॉट क्यू यही हुआ ना, इसका मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, सेकेंड क्वेश्चन, द लॉजिकल एक्सप्रेशन पी एंड नॉट पी और नॉट क्यू एंड क्यू इज इक्विवेलेंट टू। ओके, इस टाइप के क्वेश्चन को दो मेथड से कर सकते हैं। फर्स्ट, ट्रूथ टेबल बना के, जो कि सीटी में हमें कभी यूज नहीं करना, एंड सेकेंड, मैथमेटिकल लॉजिक के एल्जेब्रिक लॉज से। ओके, तो हम सेकेंड मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए पी एंड ब्रैकेट के अंदर जाएगा, तो पी एंड पहले नॉट पी के साथ जाएगा और फिर पी एंड नॉट क्यू के साथ जाएगा। ओके, ब्रैकेट एज इट इज, ये बड़ा ब्रैकेट एज इट इज, पी एंड नॉट पी के साथ गया, मतलब ये बना पी एंड नॉट पी, ठीक है। फिर पी एंड नॉट क्यू के साथ जाएगा, तो ये बनेगा पी एंड नॉट क्यू, और ये बीच में और एज इट इज। ओके, वापस देख सकते हो आप आराम से, पी एंड नॉट पी के साथ, फिर पी एंड नॉट क्यू के साथ, और बीच में और एज इट इज। अच्छा, ये एंड क्यू भी एज इट इज, इसको बाद में देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे P एंड नॉट P हमेशा फॉल्स होता है, P एंड नॉट P इज फॉल्स। बेसिक एल्जेब्रिक लॉ है मैथमेटिकल लॉजिक का, ये हो गया फॉल्स, और P एंड नॉट Q, एंड Q एज इट इज। अच्छा, फॉल्स और कोई दूसरा स्टेटमेंट, मतलब फॉल्स और कोई दूसरा स्टेटमेंट, ये होता है ये दूसरा स्टेटमेंट, मतलब फॉल्स और हट जाता है यहाँ से। तो अपने क्वेश्चन में ये फॉल्स और हट गया, तो इधर क्या बनेगा, P एंड नॉट Q, और ये एंड Q एज इट इज। यस गाइस, अब ये एंड Q पहले P के साथ जाएगा, फिर एंड Q नॉट Q के साथ जाएगा। देखो, P के साथ पहले एंड Q, एंड Q, ओके, P के साथ पहले एंड Q, फिर नॉट Q के साथ एंड Q। वापस रिपीट कर रहा हूँ, P के साथ पहले एंड Q, फिर नॉट Q के साथ एंड Q, और ये जो बीच में एंड है वो एज इट इज, बीच में एंड एज इट इज। अच्छा, यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, तो ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं हुआ, अभी हटा सकते ब्रैकेट को। P एंड Q एंड नॉट Q एंड Q, ठीक है। तो Q दो जगह, एक जगह रख सकते Q को, मान लो मैं इसको हटा देता हूँ, ये बनेगा P एंड नॉट Q एंड Q। अच्छा, नॉट Q एंड Q इज ऑलवेज फॉल्स। ओके, नॉट Q एंड Q इज ऑलवेज फॉल्स, तो ये फॉल्स हो गया, ये बनेगा P एंड फॉल्स। अच्छा, फॉल्स एंड P या P एंड फॉल्स हमेशा फॉल्स होता है, ये भी लिख सकते हैं, P एंड फॉल्स इज ऑलवेज फॉल्स। ये सारे बेसिक एल्जेब्रिक लॉ है ये मैथमेटिकल लॉजिक के, ठीक है। तो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। थर्ड क्वेश्चन, नेगेशन ऑफ P एंड Q इम्प्लाइज नॉट P और Q इज। ओके, अभी हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन नंबर 1 में डिस्कस किया था, P इम्प्लीकेशन Q का नेगेशन P एंड नॉट Q होता है, राइट। तो ये पूरा अगर हम P कंसिडर करें, इस पूरे को Q कंसिडर करें, तो ये एक तरीके से P इम्प्लीकेशन Q हुआ ना, इसका हमें नेगेशन करना है, राइट। ओके, P की जगह P, इम्प्लीकेशन की जगह एंड, और Q का नेगेशन, यही होता है P इम्प्लीकेशन Q का नेगेशन। तो इससे रिलेट करेंगे अगर, तो ये बनेगा P की जगह P, यानी कि P एंड Q एज इट इज। ओके, P एंड Q एज इट इज, इम्प्लीकेशन की जगह एंड, ब्रैकेट लगा देते हैं यहाँ पे, इम्प्लीकेशन की जगह एंड, और इस पूरे स्टेटमेंट का नेगेशन, मतलब नॉट ऑफ नॉट P और R, ठीक है। P एंड Q एज इट इज, ये एंड एज इट इज, अगर नेगेशन अंदर जाएगा तो डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग नेगेशन ऑफ नेगेशन P विच इज P, और का हो जाएगा एंड नेगेशन R, ऐसा बनेगा।
अब क्योंकि यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, यहाँ पे भी एंड है, तो ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, ब्रैकेट हटा सकते हैं। पी एंड क्यू एंड पी एंड नॉट आर, ये ऐसा बनेगा। अब इधर भी पी है, इधर भी पी है, आई मीन इधर पी एंड है, इधर भी पी एंड है, तो इसको हटा सकते हैं, पी एंड को, एक एक काफी रहेगा। पी एंड क्यू एंड नॉट आर, ये अपना फाइनल सिंप्लीफिकेशन है और ऑप्शन डी मैच हो रहा है। ओके ओके, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में पी स्टेटमेंट दिया है, इट रेन्स टुडे। ओके, क्यू स्टेटमेंट है, आई एम गोइंग टू स्कूल। ठीक है, आर स्टेटमेंट इज आई विल मीट माई फ्रेंड। ओके, एस स्टेटमेंट आई विल गो टू वॉच ए मूवी। ओके, अगर ये पी क्यू आर एस स्टेटमेंट है, देन सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट, ओके, सिंबॉलिक फॉर्म फाइंड करना किस स्टेटमेंट का। इफ इट डजंट रेन टुडे और आई वॉन्ट गो टू स्कूल, देन आई विल मीट माई फ्रेंड एंड आई विल गो टू वॉच ए मूवी। ओके, अगर हम नोटिस करें इस पूरे स्टेटमेंट को, तो ये इफ देन का स्टेटमेंट है। देखो यहाँ पे इफ और ये देन, इसके अंदर जो कुछ भी है वो सब ब्रैकेट के अंदर रहेगा, वो ब्रैकेट में रहेगा। मतलब इफ देन को हम प्रायोरिटी देते हैं और एंड के साथ में। ओके, इफ देन प्रायोरिटी में रहेगा, मतलब इफ देन सबसे पहले लेना, उसके बाद जो कुछ भी है वो ब्रैकेट में है। ठीक है, अच्छा, पी स्टेटमेंट है, इट रेन्स टुडे। ओके, इट रेन्स टुडे अगर पी स्टेटमेंट है, तो इट डजंट रेन्स टुडे नॉट पी हुआ कि नहीं हुआ? यस गाइस, देखो वापस देखो, इट रेन्स टुडे पी है, तो इट डजंट रेन टुडे नॉट पी हुआ। यस, आई एम गोइंग टू स्कूल क्यू है, तो आई वॉन्ट गो स्कूल, आई वॉन्ट गो टू स्कूल नॉट क्यू होगा। यस, आई एम गोइंग टू स्कूल क्यू है, तो आई वॉन्ट गो टू स्कूल नॉट क्यू। ओके, आई विल मीट माई फ्रेंड आर है, तो आई विल मीट माई फ्रेंड, ये तो एज इट इज है ना, आर स्टेटमेंट। ओके, आई विल गो टू वॉच ए मूवी, एस स्टेटमेंट है, आई विल गो टू वॉच ए मूवी, यस, ये तो एज इट इज है, एस। तो इस पूरे को सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिख सकते हैं, नॉट पी और नॉट क्यू, ये ब्रैकेट के अंदर, और इधर बन रहा आई विल मीट माई फ्रेंड, यानी कि आर। ओके, आर एंड, बीच में एंड है, एस, ये ब्रैकेट के अंदर, और ये पूरे स्टेटमेंट इफ देन में है, यानी कि यहाँ पे बीच में इंप्लीकेशन का साइन। ओके, इस पूरे स्टेटमेंट का ये सिंबॉलिक फॉर्म है। कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है? एक्चुअली कोई भी ऑप्शन मैच नहीं हो रहा है। हाँ, लेकिन बी ऑप्शन, इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो बी ऑप्शन मिल सकता है। मतलब डी मॉर्गन्स लॉ के अकॉर्डिंग जिस तरह से नेगेशन साइन पी एंड क्यू में अंदर जाता है तो डिस्ट्रीब्यूट होता है, वैसे ही नेगेशन साइन को हम बाहर ले सकते हैं, मतलब कॉमन ले सकते हैं। तो जब नेगेशन साइन लेंगे तो यहाँ से भी बाहर निकलेगा, यहाँ से भी बाहर निकलेगा, और साथ में और का एंड हो जाएगा। मतलब इसको ऐसे लिख सकता हूँ, नेगेशन ऑफ पी एंड क्यू इम्प्लाइज आर एंड एस। यस, अब बी ऑप्शन मैच हो रहा है। ओके, फिफ्थ क्वेश्चन, इफ पी क्यू आर ट्रू स्टेटमेंट। ओके, पी एंड क्यू ट्रू स्टेटमेंट है, आर इज फॉल्स स्टेटमेंट। ठीक है, आर फॉल्स स्टेटमेंट है, देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अच्छा, पी ट्रू, क्यू ट्रू, आर फॉल्स, तो हमें बताना है कि ये चार ऑप्शन में से कौन सा करेक्ट है। ए ऑप्शन को चेक करते हैं। ए ऑप्शन में लिखा हुआ पी और क्यू और आर। ओके, पी ट्रू, क्यू ट्रू, आर फॉल्स। अच्छा, इधर भी और इधर भी और, ये ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं, हटा भी सकते हैं इसको। टी और टी इज टी, ये और एफ एज इट इज। ठीक है, टी और एफ टी। ओके, ये सब कैसे आया? ट्रूथ टेबल से। और की यानी कि डिस्टिंक्शन की अगर ट्रूथ टेबल देखेंगे तो आपको पता चलेगा टी और टी टी होता है, टी और एफ टी होता है। मतलब ये पूरा स्टेटमेंट ट्रू है, जबकि ऑप्शन ए में इसको फॉल्स दिया, मतलब ये ऑप्शन रॉन्ग है, राइट ना? यस, बी ऑप्शन, पी एंड क्यू implies R. P true, Q true, R false. अच्छा, T and T is T. T implies F बनाइए, and T implies F is F. जबकि यहाँ पे T दिया, मतलब ऑप्शन B भी रॉन्ग है। C ऑप्शन चेक करें, P implies R implies Q. P true, R false, Q true. T implies F is F, implies T as it is. Okay, ये as it is.
अच्छा, एफ इम्प्लाइज टी इज टी, जबकि यहाँ पे एफ दिया है, इसका मतलब ऑप्शन सी भी रॉन्ग है, यानी कि ऑप्शन डी करेक्ट है। पर हम चेक कर सकते हैं ऑप्शन डी कैसे करेक्ट है। P by implication Q implies R. Okay, P true, Q true, R false. T by implication T is T implies F, and T implies F is F. Yes, F. ऑप्शन डी करेक्ट। ओके, इस पूरे क्वेश्चन में ना ट्रूथ टेबल की जरूरत पड़ी थी बस, और एंड इम्प्लीकेशन एंड बाई इम्प्लीकेशन की। तो यहाँ पे एक बार अगर हम डिस्कस कर लें तो अच्छा रहेगा। इधर पी स्टेटमेंट, इधर क्यू स्टेटमेंट, पी और क्यू, पी एंड क्यू, पी इम्प्लीकेशन क्यू एंड पी बाई इम्प्लीकेशन क्यू का ट्रूथ टेबल यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओके, 4 कॉम्बिनेशन पे, टी टी, टी एफ, एफ टी, एफ एफ। ओके, पी और क्यू का टेबल होता है टी 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 एफ, पी एंड क्यू का टेबल होगा टी एफ एफ एफ। मतलब अगर P और Q स्टेटमेंट इस कॉम्बिनेशन में है तो P एंड Q इस तरह से होगा। ओके, P T T F F और Q T F T F होता है तो P एंड Q का ट्रूथ टेबल इस तरह से आता है, राइट ना। P इम्प्लीकेशन Q सिर्फ सेकंड में फॉल्स होता है, यानी कि इसमें फॉल्स होगा, बाकी सब में ट्रू रहेगा। और P बाई इम्प्लीकेशन Q बीच वाले दोनों में फॉल्स होता है, बाकी दोनों में ट्रू होगा, मतलब T F F T। क्वेश्चन नंबर 6, negation of the statement for all x belongs to R x square plus 1 equal to 0 is। ओके, यहाँ पे यूनिवर्सल क्वांटिफायर है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर एक स्टेटमेंट के साथ आता है, मतलब फॉर ऑल और साथ में कोई स्टेटमेंट। तो इसका नगेशन करने के लिए ये नगेशन साइन जब अंदर जाएगा तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बन जाएगा, और ये नगेशन पी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, मतलब स्टेटमेंट पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। और सेम ऐसा ही अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर की जगह एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और उसका नगेशन करना हो तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूनिवर्सल क्वांटिफायर बन जाएगा और ये नगेशन पी पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। हमें स्टेटमेंट गिवन है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर। अच्छा, फॉर ऑल के साथ कुछ और ऐसी चीज़ें आती है, एक्स बिलोंग्स टू आर या फिर वाई बिलोंग्स टू एन, ऐसा कुछ, मतलब कि हमें यूनिवर्सल क्वांटिफायर कहाँ पे अप्लाई करना, किस वेरिएबल के लिए यूज़ करना, ओके। और साथ में एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू 0 है, मतलब अपना स्टेटमेंट जो पी स्टेटमेंट है ना वो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है। अच्छा, इसका नगेशन, तो जब नगेशन अंदर जाएगा तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का हो जाएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, इसका हो जाएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, एक्स बिलोंग्स टू आर एज इट इज, और ये अपना पी स्टेटमेंट है, यानी कि इसका नगेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का नगेशन होगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। यस गाइस, ऑप्शन ए करेक्ट है। ओके, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, जब नगेशन इस तरह के स्टेटमेंट में अंदर जाएगा तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर का एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर हो जाएगा, और जो स्टेटमेंट है वो नेगेट होगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 का नगेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 नॉट इक्वल टू 0। एक्स बिलोंग्स टू आर एज इट इज आएगा, क्योंकि ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ में रहते हैं, दोनों के साथ में रहता है, ठीक है। 7th क्वेश्चन, if P implies not P or Q is false then the truth values of P and Q are respectively। अच्छा, क्वेश्चन है कि अगर P implies not P और Q false है तो P and Q की ट्रूथ वैल्यू क्या होगी, ठीक है। इम्प्लीकेशन तब फॉल्स होता है जब फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू होगा और सेकंड फॉल्स होगा। फर्स्ट स्टेटमेंट ट्रू एंड सेकंड जब फॉल्स होता है तभी इम्प्लीकेशन फॉल्स होता है, ओके। तो इसका मतलब यहाँ से तो ये डायरेक्टली पता चल गया कि P ट्रू है, यस P ट्रू है। अच्छा, सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, यानी कि नॉट P और Q ये फॉल्स है। P के बारे में हमें पहले ही पता चल चुका है कि P ट्रू है, इसका मतलब नॉट P फॉल्स हुआ, राइट। P ट्रू है मतलब नॉट P फॉल्स है, और ये पूरे स्टेटमेंट को हमें फॉल्स बनाना है। तो Q क्या होना चाहिए, आप सोचो, बीच में और है, Q क्या होना चाहिए कि पूरा स्टेटमेंट
एफ और समथिंग फॉल्स हो जाएगा, क्यू होगा फॉल्स, बिकॉज फॉल्स और फॉल्स फॉल्स होता है, इसका मतलब क्यू हुआ फॉल्स। ठीक है। 8th क्वेश्चन, द लॉजिकल स्टेटमेंट P implies Q and Q implies not P is equivalent to। ओके, ये स्टेटमेंट किसके इक्विवेलेंट है ये हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो P इम्प्लीकेशन Q को हम लिख सकते हैं नॉट P और Q। ओके, P इम्प्लीकेशन Q को लिखा है नॉट P और Q, एंड बीच में एज इट इज, और Q इम्प्लीकेशन नॉट P को क्या लिख सकते हैं, नॉट Q और नॉट P। ठीक है, सिमिलरली जैसे P इम्प्लीकेशन Q को नॉट P और Q लिख सकते हैं, वैसे Q इम्प्लीकेशन नॉट P को इस तरह से लिख सकते हैं। राइट, यस। यहाँ पे आपको नॉट P दिख रहा है, यस, इधर भी नॉट P है, बीच में और है, यहाँ पे भी बीच में और है, मतलब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं नॉट P और। लेकिन अगर इसको थोड़ा अरेंज करके लिखो, मतलब नॉट P को अगर पहले लिखो तो क्लियरली दिखेगा कि क्या कॉमन आने वाला है, नॉट P और Q एंड नॉट P और नॉट Q। देखो इधर नॉट P और इधर भी नॉट P और, नॉट P और आ गया बार, तो इधर क्या बचा है, Q। राइट, इधर Q बचा है, और इधर क्या बचा है, नॉट Q, और बीच में ये एंड एज इट इज। यस गाइस, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, नॉट P और आ गया बार, इधर बचा Q, इधर बचा नॉट Q, Q नॉट Q, और बीच में जो एंड है वो एज इट इज। ओके, नॉट P और Q एंड नॉट Q इज फॉल्स, ये फॉल्स है। एंड स्टेटमेंट और फॉल्स, मतलब कोई भी स्टेटमेंट हो बीच में और एंड फॉल्स रहेगा, वो मतलब वो स्टेटमेंट एज इट इज आता है, यानी कि आएगा नॉट P। मतलब ऐसे याद रख सकते हैं, फॉल्स और स्टेटमेंट इज ऑलवेज स्टेटमेंट। इसी तरीके से था ना, फॉल्स और स्टेटमेंट इज स्टेटमेंट। बेसिक मैथमेटिकल लॉजिक का बेसिक एल्जेब्रिक लॉ है ये। सो ऑप्शन बी करेक्ट है इसमें। 9th क्वेश्चन, इफ स्टेटमेंट्स P एंड Q आर ट्रू, ओके, R and S are false, ठीक है, then truth values of this and this are respectively, मतलब इसका ट्रूथ वैल्यू और इसका ट्रूथ वैल्यू हमें फाइंड करना है वन बाय वन। पहले हम फाइंड करेंगे नॉट P implies Q बाई इम्प्लीकेशन R and S। अच्छा, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग P Q ट्रू है, R S फॉल्स है। P Q ट्रू मतलब T implies T बाई इम्प्लीकेशन F and F। okay, T implies T is T, F and F is F। अच्छा, ये हुआ नॉट T मतलब F बाई इम्प्लीकेशन F, ये एज इट इज। अच्छा, F बाई इम्प्लीकेशन F इज ट्रू, यस, ये ट्रू है T। ओके, सेकेंड क्या है, नॉट P implies Q एंड R बाई इम्प्लाइज S। ओके, P एंड Q ट्रू है, P ट्रू है, Q ट्रू है, तो इसका मतलब नॉट P, अच्छा P ट्रू है तो नॉट P फॉल्स हुआ ना, यस फॉल्स, Q ट्रू है एंड R फॉल्स है, S फॉल्स है। F इम्प्लाइज T इज T, ट्रूथ टेबल से, इम्प्लीकेशन की ट्रूथ टेबल से F इम्प्लाइज T इज T एंड F बाई इम्प्लीकेशन है ऑल्सो T। ये हुआ T एंड T इज T, मतलब ये भी T है। ऑप्शन डी करेक्ट इसमें। ओके, 10th क्वेश्चन, द एक्सप्रेशन दिस एक्सप्रेशन इज इक्विवेलेंट टू, ओके, इसको बेसिक एल्जेब्रिक लॉ से हम सोल्व करेंगे। तो स्टार्टिंग में ये एज इट इज रहेगा और पहले बड़े ब्रैकेट को सिंप्लीफाई करेंगे। अच्छा, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए और Q पहले P के साथ जाएगा और फिर नॉट Q के साथ जाएगा, मतलब ये क्या बनेगा अंदर बड़े ब्रैकेट के अंदर P और Q, नॉट Q और Q। ओके, और ये बीच में जो एंड है ना वो एज इट इज, और नॉट P एंड Q एज इट इज। ठीक है, P और Q एज इट इज एंड नॉट Q और Q ऑलवेज टू, बेसिक एल्जेब्रिक लो, और नॉट P और Q। ओके, T एंड स्टेटमेंट, ओके, T एंड स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट, यानी कि P और Q
और बाकी एज इट इज और नॉट पी और क्यू। ठीक है, अब पी और क्यू और ये पूरा का पूरा पहले नॉट पी के साथ जाएगा और फिर क्यू के साथ जाएगा, तो ये क्या बनेगा, पी और क्यू और नॉट पी, ओके, फिर पी और क्यू और क्यू, और ये जो बीच वाला और है वो एज इट इज बीच में। ओके, वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरा का पूरा पहले नॉट पी के साथ गया, फिर ये पूरा का पूरा क्यू के साथ गया, और ये बीच का जो और है वो एज इट इज। ठीक है, अच्छा, इस ब्रैकेट का कोई मतलब नहीं है अभी, क्योंकि यहाँ पे भी और है, यहाँ पे भी और है, तो ये बन जाएगा पी और क्यू और नॉट पी, और पी और क्यू एक ही बार लिखना काफ़ी। अच्छा, इधर है पी और नॉट पी, पी और नॉट पी इज ट्रू, यानी कि ये बना टी और क्यू और पी और क्यू। अच्छा, ये ब्रैकेट का भी कोई मतलब नहीं है एक्चुअली में, यहाँ पे भी ब्रैकेट हटा सकते क्योंकि सब जगह और है ना। ओके, टी और क्यू इज क्यू, यानी कि ये बनेगा क्यू और पी और क्यू, दो जगह क्यू है, बीच में और है, तो सिंपली इसको पी और क्यू लिख सकते हैं, पी और क्यू, मतलब ऑप्शन ए करेक्ट। ठीक है, 11th क्वेश्चन, द नेगेशन ऑफ इनवर्स ऑफ नॉट पी इम्प्लाइज क्यू इज। ओके, इस स्टेटमेंट का इनवर्स का नेगेशन फाइंड करना। देखो, इन जनरल पी इम्प्लाइज क्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, नॉट पी और क्यू, और पी इम्प्लाइज क्यू का नेगेशन होता है पी एंड नॉट क्यू। ओके, ये हमने फर्स्ट क्वेश्चन में ही डिस्कस किया था इसके बारे में। पी इम्प्लाइज क्यू का नेगेशन होता है पी एंड नॉट क्यू, यानी कि पी स्टेटमेंट एज इट इज, इम्प्लीकेशन की जगह एंड, और सेकंड स्टेटमेंट का नेगेशन। ठीक है, पर हमें पी इम्प्लीकेशन क्यू का नेगेशन नहीं फाइंड करना, हमें फाइंड करना है नॉट पी इम्प्लाइज क्यू के इनवर्स का नेगेशन। अच्छा, तो यहाँ पे डिस्कस करते पहले कि पी इम्प्लीकेशन क्यू का इनवर्स क्या होता है। पी इम्प्लीकेशन क्यू का इनवर्स नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, राइट। ओके, नॉट पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, तो नॉट पी इम्प्लाइज क्यू का इनवर्स, ओके, इसका इनवर्स, क्योंकि ये है अपना क्वेश्चन, मेन क्वेश्चन, इसका इनवर्स होगा फर्स्ट स्टेटमेंट का नेगेशन इम्प्लाइज सेकंड स्टेटमेंट का नेगेशन। यही ऑब्जर्वेशन है यहाँ से, पी का नेगेशन और क्यू का नेगेशन, तो ये होगा नेगेशन ऑफ नेगेशन पी इम्प्लाइज नेगेशन ऑफ क्यू, यानी कि पी इम्प्लाइज नॉट क्यू, पी इम्प्लाइज नॉट क्यू। अब इस इनवर्स का नेगेशन फाइंड करना है। ओके, इनवर्स का नेगेशन फाइंड करना, हमें पता है इम्प्लीकेशन में नेगेशन के केस में हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, इम्प्लीकेशन की जगह एंड और क्यू की जगह नॉट क्यू, राइट। सो नेगेशन ऑफ इनवर्स क्या होगा, नेगेशन ऑफ इनवर्स, यानी कि हमें नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज नॉट क्यू फाइंड करना है। यस, पी इम्प्लाइज नॉट क्यू का नेगेशन। तो अभी जो हमने ये ऑब्जर्व किया उस अकॉर्डिंग क्या बोल सकते हैं, पी की जगह पी, इम्प्लीकेशन की जगह एंड, और सेकेंड स्टेटमेंट का नेगेशन विच इज क्यू। पी एंड क्यू अपना फाइनल आंसर है, विच इज ऑप्शन बी। यस, क्वेश्चन नंबर 12, इफ टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट देन देयर एरियाज आर इक्वल इज द गिवन स्टेटमेंट। ओके, यहाँ पे यह इज द गिवन स्टेटमेंट, देन द कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इनवर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट इज, यानी कि इसी स्टेटमेंट के इनवर्स का कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा। ओके, और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि आपको P कंसीडर करना, टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट एंड देयर एरियाज आर इक्वल को Q, यानी कि इसको Q कंसीडर करना। मतलब इफ के बाद में जो स्टेटमेंट है वो P है और देन के बाद जो स्टेटमेंट है वो Q है। अच्छा, इन जनरल P इम्प्लाइज Q का इनवर्स, इसका इनवर्स होता है नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, और कॉन्ट्रापोजिटिव क्या होगा, कॉन्ट्रापोजिटिव नॉट Q इम्प्लाइज नॉट P। यस, हमें जो क्वेश्चन गिवन है उसको अगर हमने इस अकॉर्डिंग P और Q कंसिडर किया तो क्वेश्चन बन गया P इम्प्लाइज Q, इफ P देन Q, मतलब P इम्प्लाइज Q। इसका इनवर्स क्या होगा, इसका इनवर्स हो जाएगा नॉट P इम्प्लाइज नॉट Q, और इनवर्स का कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करना। देखो यहाँ पे हमने क्या नोटिस किया है कि ये दोनों आपस में स्विच हो रहे हैं, ये दोनों आपस में स्विच हो रहे हैं,
तो इस इन्वर्स का कॉन्ट्रापोजिटिव मतलब ये तो P इम्प्लीकेशन Q का कॉन्ट्रापोजिटिव है ना। अभी हमें इन्वर्स का कॉन्ट्रापोजिटिव फाइंड करना है, यानी कि Q को मतलब इम्प्लीकेशन के बाद वाले स्टेटमेंट को पहले लिखना है नगेशन लगा के, और इम्प्लीकेशन के पहले वाले स्टेटमेंट को बाद में लिखना है नगेशन लगा के। यस गाइस, कंफ्यूज नहीं होना, ये कॉन्ट्रापोजिटिव P इम्प्लीकेशन Q का है। ओके, हमें फाइंड करना है इस इन्वर्स का कॉन्ट्रापोजिटिव। तो ये स्टेटमेंट इधर आएगा विथ नगेशन, आई मीन नगेशन हम अपनी साइड से भी एक लगाएंगे, और नगेशन ऑलरेडी उसके पास है लेकिन हम अपनी साइड से एक नगेशन लगाएंगे, और ये स्टेटमेंट आएगा इधर इम्प्लीकेशन के राइट हैंड साइड में, और हम अपनी साइड से एक नगेशन लगाएंगे, यानी कि इन्वर्स का कॉन्ट्रापोजिटिव, आई मीन कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इन्वर्स। ओके, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इन्वर्स, कॉन्ट्रापोजिटिव ऑफ इन्वर्स हो जाएगा नॉट ऑफ इम्प्लीकेशन के राइट साइड का स्टेटमेंट विच इज नॉट Q इम्प्लाइज नॉट ऑफ इम्प्लीकेशन के लेफ्ट साइड का स्टेटमेंट विच इज नॉट P। ओके, तो ये होगा Q इम्प्लाइज P, Q इम्प्लाइज P बना। अब Q स्टेटमेंट अपने पास है, देयर एरियाज आर इक्वल, किसका, टू ट्राइंगल्स का। ओके, एरियाज आर इक्वल एंड P स्टेटमेंट हो जाएगा टू ट्राइंगल्स आर कॉन्ग्रेंट, यानी कि इफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रेंट, मतलब ऑप्शन डी करेक्ट है। ओके, Q इम्प्लीकेशन की P का मीनिंग हो जाएगा इफ एरियाज ऑफ टू ट्राइंगल्स आर इक्वल देन दे आर कॉन्ग्रेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, इफ P स्टेटमेंट इज इट इज रेनिंग, ओके, Q स्टेटमेंट इज वेदर इज प्लीजेंट, ठीक है, देन सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ द स्टेटमेंट इट इज नॉट ट्रू इफ इट इज रेनिंग देन वेदर इज नॉट प्लीजेंट इज। ओके, क्वेश्चन है कि अगर P स्टेटमेंट है इट इज रेनिंग, Q स्टेटमेंट है वेदर इज प्लीजेंट, देन इस स्टेटमेंट का सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा। स्टेटमेंट क्या है, इट इज नॉट ट्रू इफ इट इज रेनिंग देन वेदर इज नॉट प्लीजेंट। ओके, ये स्टेटमेंट का सिंप्लीफाइड फॉर्म हमें बताना है। ठीक है, स्टेटमेंट है इट इज नॉट ट्रू। अच्छा, मैथमेटिकल लॉजिक में इट इज नॉट ट्रू को हम लिखते हैं नगेशन से, ये नगेशन है, इट इज नॉट ट्रू मीन्स नगेशन। अच्छा, नगेशन किसका है, ब्रैकेट लगा देना, इफ, अच्छा इफ दिखा इधर देन दिखा मतलब इम्प्लीकेशन आ रहा है, इफ देन मतलब इम्प्लीकेशन। ओके, इम्प्लीकेशन भी लगाया हमने। इफ के जस्ट बाद जो स्टेटमेंट होता है वो इम्प्लीकेशन के लेफ्ट हैंड साइड का स्टेटमेंट होता है, यानी कि यहाँ पे आएगा। तो इफ के बाद है इट इज रेनिंग, यस गाइज, इट इज रेनिंग मतलब P स्टेटमेंट, ये P हुआ। ओके, देन के बाद जो स्टेटमेंट होता है वो इम्प्लीकेशन के बाद आता है, तो देन के बाद स्टेटमेंट है वेदर इज नॉट प्लीजेंट। अच्छा सोचो, वेदर इज प्लीजेंट अगर Q स्टेटमेंट है तो वेदर इज नॉट प्लीजेंट मतलब नॉट Q है ना, यस नॉट Q, यानी कि हमें P इम्प्लीकेशन नॉट Q का नगेशन फाइंड करना है। ओके, ये हम कितनी बार डिस्कस कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में भी मैंने बताया था कि नगेशन ऑफ P इम्प्लीकेशन Q होता है P एंड नॉट Q, यस, यानी कि P की जगह P, इम्प्लीकेशन की जगह एंड, और Q की जगह नॉट Q। सो ये क्या हो जाएगा, P की जगह P, इम्प्लीकेशन की जगह एंड, और नॉट Q की जगह नॉट ऑफ नॉट Q। मतलब ऐसे समझो कि फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, ओके वापस लिख रहा हूँ, वापस बता रहा हूँ, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, ये क्या होगा P एंड नॉट Q, मतलब फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, इम्प्लीकेशन की जगह एंड, और सेकेंड स्टेटमेंट का नगेशन। ओके, तो फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, इम्प्लीकेशन की जगह एंड, सेकेंड स्टेटमेंट का नगेशन यानी कि नॉट Q का नगेशन, जो कि बनेगा Q, P एंड Q, ये अपना सिंप्लीफाइड फॉर्म है। P है अपने पास इट इज रेनिंग एंड Q है वेदर इज प्लीजेंट, सो P एंड Q हो जाएगा इट इज रेनिंग एंड वेदर इज प्लीजेंट, मतलब ऑप्शन सी करेक्ट है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14, द नगेशन ऑफ फॉर ऑल x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर x स्क्वायर प्लस x इज इवन नंबर इज। ओके, इस स्टेटमेंट का नगेशन फाइंड करना, क्वांटिफायर स्टेटमेंट है, यूनिवर्सल क्वांटिफायर यूज हुआ है इसमें। तो इन जनरल अगर यूनिवर्सल क्वांटिफायर और कोई स्टेटमेंट है, ऑब्वियसली यूनिवर्सल क्वांटिफायर किसी स्टेटमेंट के साथ ही आएगा, अकेला आएगा नहीं। यूनिवर्सल क्वांटिफायर और स्टेटमेंट का अगर नेगेशन करना है तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर, ये नगेशन जब अंदर जाएगा ना तो यूनिवर्सल क्वांटिफायर हो जाएगा एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर, और स्टेटमेंट का नगेशन हो जाएगा। ओके, और सेम ये चीज़ एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर के साथ है, एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर और किसी स्टेटमेंट का अगर नेगेशन लेंगे, यानी कि क्वांटिफाइड स्टेटमेंट का अगर नगेशन लेंगे, तो ये जब नगेशन अंदर जाएगा
तो एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर यूनिवर्सल क्वांटिफायर बन जाएगा और स्टेटमेंट नगेट हो जाएगा। ठीक है, तो सेम टू सेम इस स्टेटमेंट का हमें नगेशन लेना। तो इस केस में क्या रहेगा, ये नगेशन जब अंदर जाएगा तो ये यूनिवर्सल क्वांटिफायर एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर बन जाएगा। x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर साथ में आएगा ही आएगा कि हम एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर या यूनिवर्सल क्वांटिफायर किसके लिए यूज़ कर रहे हैं, तो x बिलोंग्स टू n आएगा साथ में। और ये जो स्टेटमेंट है x स्क्वायर प्लस एक्स इज इवन नंबर, इसका नगेशन हो जाएगा। x स्क्वायर प्लस एक्स इज इवन नंबर का नगेशन होगा x स्क्वायर प्लस एक्स इज नॉट इवन नंबर। यस गाइस, बहुत ही सिंपल है। यूनिवर्सल क्वांटिफायर को एग्जिस्टेंशियल क्वांटिफायर में कन्वर्ट करना और जो स्टेटमेंट है उसको नेगेट करना। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। देयर एग्जिस्ट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट x स्क्वायर प्लस एक्स इज नॉट एन इवन नंबर। यस, ऑप्शन भी करेक्ट है इसमें। ठीक है, ओके, इसी के साथ अपना 2021 के PYQs डिस्कस हो चुके हैं।